Hello students, today we will learn direct indirect narrations. So we will discuss about direct narration, and today I will tell you that how can you change the direct speech into indirect speech. We can present our speech in two ways. आप अपने स्पीच को दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हो. फर्स्ट वन इज दैट डायरेक्ट स्पीच एंड सेकेंड वन इज दैट इनडायरेक्ट स्पीच. फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, आप इसको डायरेक्ट नरेशन भी बोल सकते हो. तो जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसमें क्या होता है कि आप अपने बातों को डायरेक्ट सामने वाले के सामने रख सकते हो. और जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है ना, उसमें क्या होता है आपकी बातों को कोई और बताता है. वो तरीका अलग होगा बट आप जो बोलोगे आपकी बात वही रहेगी. तो इसको पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसके थोड़े रूल्स को जान लेंगे. ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो आपका क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट स्पीच में होता है और आपको चेंज करना पड़ेगा इनडायरेक्ट स्पीच में. ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम अनवेल, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ. तो आप देखते हो ही सेड टू मी, यहाँ पर एक जो पॉइंट लिखा हुआ है और दूसरा वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है. तो जो बात यहाँ पर बाहर लिखी होती है इन्वर्टेड कामा से, वो क्या होती है, वो रिपोर्टेड वर्ब होती है. ठीक है, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल रूल्स. आप कैसे डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करोगे ना, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं. मतलब आप रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग ही अपने स्पीच को चेंज कर सकते हो. जो आप चेंज करोगे इसके कुछ रूल्स होते हैं. हम हमेशा अपने स्पीच को चेंज करते हैं. और जो आपका रिपोर्टेड वर्ब होता है उसमें क्या चेंज होता है, जैसे यहाँ पर अगर सेड टू लिखा है ना, तो सेड टू का मतलब क्या होता है कि ये पास्ट फॉर्म में है, तो आपका जो स्पीच है ये भी पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा. आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर. ओके, पहले हम रूल्स के बारे में देख लेते हैं. तो जो डायरेक्ट नरेशन है ना, अगर आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो आप उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो आप पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करोगे. नेक्स्ट, अगर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में डायरेक्ट नरेशन है तब आप किस में चेंज करोगे, यू विल चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. मैंने यहाँ पे दो टेंस को राइट किया है, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इन दोनों टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं होता. मतलब अगर आपका डायरेक्ट स्पीच इन दोनों टेंस में है ना, तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो. मीन्स इन टेंसेस के स्पीच चेंज ही नहीं होते. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट सेकेंड पॉइंट. अब आप देखोगे इसमें, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस. मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट आपका इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब. अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो आप क्या करोगे, दीज वर्ड्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंजेड इन सच वे. तो इस तरह के वर्ड्स अगर आपके स्पीच में आते हैं तो आप क्या करोगे, उनको चेंज कर दोगे. एक मिनट, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम सेड. ये क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ड. और जो यहाँ पर आपका स्पीच है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच. तो यहाँ पे मैंने ये कहा कि इफ़ रिपोर्टेड वर्ब इन द पास्ट टेंस, जैसे कि ये मेरा पास्ट टेंस में रिपोर्टेड वर्ब है, तो क्या होगा, दीज वर्ड्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज. तो अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ आई एम सैड टुडे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक टुडे वर्ड आया है और यहाँ पर क्या है, पास्ट फॉर्म है. तो यही कहना चाहती हूँ कि यदि आपका जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वर्ड जस्ट लाइक दीज, देयर, हेंस, नाउ, एगो, दस, टुडे, टुमारो, लास्ट वीक, इट विल बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म. तो यहाँ पे मैंने टुडे लिखा है ना, तो आप यहाँ देख सकते हो टुडे विल बी चेंज इनटू दैट डे. कब चेंज होगा, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में होगा तब. तो ये मेरा पास्ट फॉर्म में है, तो मैं इसको चेंज करके आपको दिखाती हूँ. सेड टू ऑलवेज कन्वर्ट इनटू टोल्ड. तो यहाँ पे हो जाएगा, ही टोल्ड मी. अब क्या होगा, जो आपका कामा और इन्वर्टेड कामा होता है वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे कंजक्शन लग जाएगा दैट. ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट करोगे, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा,
आई एम सैड टुडे, आज मैं उदास हूँ, आज मैं दुखी हूँ। तो आप इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो ये कैसे चेंज होगा, उसने मुझे बताया कि वह उस दिन उदास था, तो ऐसे हो जाएगा। देन ही टोल्ड मी दैट, आई का क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि उसने बताया कि मैं बीमार हूँ, तो उसने बताया कि वह उदास था। दैट ही वॉज। अब ये मैंने बताया कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो आपका स्पीच भी पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो एम को किस में चेंज करोगे आप, वॉज में कर दोगे। सेड, अब टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। आई होप you will like the video and please don't forget to like and subscribe my video. I am going to present another example of direct speech. मैं आपको इसमें दिखाऊंगी कि मैंने बताया आपको लास्ट मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया कि उसमें क्या था, मेरा जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो किस में था, पास्ट में था। बट यहाँ पर क्या है, ये मेरा प्रेजेंट में है, क्योंकि यहाँ पर सेज लिखा हुआ है और जो मेरा स्पीच है ये भी क्या है, माई स्पीच इज ऑल्सो इन द प्रेजेंट फॉर्म। तो आप देखोगे जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच अगर आपके बोथ चीज़ें क्या है, प्रेजेंट में है, देन यू हैव टू नॉट चेंज एनी थिंग्स इन द टेंस। ओके, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। आप क्या करोगे, सिर्फ यू हैव टू रिमूव द कामा एंड इन्वर्टेड कामा एंड यू हैव टू यूज कंजक्शन वर्ड बिटवीन द कामा, जस्ट लाइक ही सेज दैट Ram learns his lessons. Done. इस तरह से चेंज होगा, ठीक है। मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड आई हैव टू टोल्ड यू स्टूडेंट्स दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ही सेड टू मी, उसने मुझको कहा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी ही सेड लिखूंगी, नो, वी हैव टू राइट टोल्ड। ही टोल्ड मी। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर दैट रखेंगे, क्योंकि हमें इन्वर्टेड कामा एंड कामा को रिमूव करना होता है और कंजक्शन वर्ड क्या रखते हैं, दैट। ही टोल्ड मी दैट, आप इसको पढ़ोगे एक बार आपको क्लियर हो जाएगा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई नेवर ईट्स स्वीट्स, मैं कभी भी मिठाई नहीं खाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, उसने मुझसे कहा कि मैं, कौन, इसकी बात हो रहा है, ही की बात हो रही है, तो ही टोल्ड मी दैट ही। आप इसको जब इनडायरेक्ट में मैं इसको चेंज करूँगी फिर मैं आपको पढ़ के बताऊँगी उसका हिंदी। ओके, आई विल ट्रांसलेट दैट ही। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा आई नेवर ईट स्वीट्स, मैं मिठाइयाँ कभी नहीं खाता हूँ। तो इसको जब मैं पास में चेंज करूँगी तो क्या हो जाएगा कि उसने मिठाइयाँ कभी नहीं खाया, तो क्या हो जाएगा, ही नेवर, ईट का सेकेंड फॉर्म एट स्वीट्स। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। एंड सेकेंड वन एग्जाम्पल इज दैट ही सेड टू हिना, उसने हिना से कहा, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो आप इसको जब चेंज करोगे तो इसका हिंदी सेंस क्या होगा, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बोलोगे या इनडायरेक्ट नरेशन में इसको ट्रांसलेट करोगे, देन ही सेड टू हिना, मतलब उसने हिना को बताया कि वह उसे जानता था। देखो दोनों चीज़ें एक ही है कि उसने हिना से कहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ। अब उसकी बात मैं अगर प्रेजेंट करूँगी हिना के सामने कि उसने हिना को कहा कि वह हिना को जानता था, बात तो एकदम सेम है, बट कहने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो चेंज हो गया। अनदर एग्जाम्पल इज दैट, द लास्ट एग्जाम्पल इज माई मदर माई मदर सेज आई लव यू, मेरी माँ कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो ये मेरा डायरेक्ट स्पीच है। अब आप में इसमें क्या देख रहे हो, आपने नोटिस किया है कि इन दोनों में जो हमारा ये वर्ब था ये क्या था, पास्ट फॉर्म में था। किसमें, पास्ट फॉर्म में। बट यहाँ जो मेरा वर्ब है ये किस फॉर्म में है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट फॉर्म में। देन आई हैव टू चेंज इट और नॉट, no, we will not change it because both are in the present form. So we will write my mother says that she loves me. मेरी माँ कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो मेरी माँ कहती है वह मुझसे प्यार करती है। इट्स ओके।
Bye. I hope you will understand the topic, and please don't forget to like and subscribe my video.